हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 53 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सभी खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दादी ते को रोककर, बेटा आपसे कुछ काम है, आप हमारे साथ आए। जी दादी कहिए, ते दादी के सामने बैठते हुए पूछा। बेटा कब तक आप पास्ट में जिएंगे? कभी तो आपको आगे बढ़ना होगा ना। आप अब 28 के भी हो गए हैं। आपको पता तो होगा आपकी माँ पूरे परिवार को कितनी चिंता रहती है। दादी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ते चेहरे पर बिना भाव लाए कहता है, हमारे और आपकी माँ के भी कुछ अरमान होंगे। वो आपसे कुछ कहती नहीं, पर हमने देखा है आपके लिए रोते हुए। और अब बस आखिर कब तक दे? आप कान खोलकर सुनिए। आप अपने लिए खुद लड़की पसंद कर लीजिए, वरना जिससे हम कहेंगे उनसे ही शादी करनी होगी। दादी आप जानती हैं ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं? ते गुस्से में बोला। हमें पता नहीं कि हम कब तक जिएंगे, पर हमें हमारे हाथ में खेलता हुआ आपका अंश देखना है, और आप अब मना नहीं कर सकते, वरना आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे, समझे? गुस्से में दादी बोलकर बाहर चली जाती हैं। ते अपने रूम की खिड़की के सहारे खड़े सिगरेट की कश भरते हुए बिना भाव के बाहर नज़ारा देख रहा था, और अपने अतीत की यादें याद करके ही उसका चेहरा पूरे गुस्से में बदल जाता है और पूरे गुस्से से लाल हो जाता है। मामा जी आपको कैसे लगी? पापा अब ठीक हो? जेके और जेनी भागते हुए अपने मामा और पापा के पास आ गए। आपको इतनी चोट लगी कैसे? सर की चोट से खून साफ करते हुए चिंता में बोली जेके। अरे बच्चों चिंता मत करो, वो बस घर आते समय जिस रोड से आ रहा था वहाँ अंधेरा था, जिससे गाड़ी दिखी नहीं और मैं ठुक गया। मामा जी बच्चों को शांत करते हुए कहा। मामी भागते हुए, हट जेके, क्या हुआ जी? आपको चोट कैसे लगी? आयु ने अपने पति को चिंता करते हुए पूछा। जो हुआ मामा ने मामी को सब बता दिया। नरक में जाए जो मेरे पति को ठोकर मारे, जिस गाड़ी से मारी है वो जल जाए, बोलकर आयु गाड़ी वाले को पूछ रही थी। जेके और जेनी तो बस एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे। अच्छा चलिए आप आराम कीजिए, चल मेरी मदद कर, बोल आयु जेके रूम तक मामा को आराम से बिस्तर पर लेटा देते हैं। जाकर अपने मामा के लिए कुछ खाने के लिए बना दे, आयु बोलती है। जी मामी बस अभी लाई, बोल भागते जेके किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही जेके देखती है कि जेनी पहले से ही खाना तैयार कर रही थी। जेनी मैं आ रही थी ना, तुझे क्या जरूरत थी? जेके जेनी को देखते हुए बोली। यस छोड़िए दी, पापा को बहुत ही चोट लगी है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए उन्हें अभी हम कहीं नहीं जाने देंगे। जेनी जेके को देखकर कहती है, हाँ अब चल उन्हें खाना खिला दे, बोल दोनों चले जाते हैं। मामा जी खाइए, बोल जेके खाने का बाइट अपने मामा को खिलाती है। जेके को ऐसे ही खाना खिलाते देख मामी जल भून जाती है। मामी प्लेट छीन लेती है। जेनी तू खिला और तू जा पानी लेके ला। आयु जेके को पानी लेने के लिए भेज देती है। जेनी 1 मिनट माँ को घूर कर, लीजिए पापा, मुस्कुराकर खाना खिलाती है। आयु अपने पति की तरफ देखकर, सुनिए अब घर कैसे चलेगा? आपकी ऐसी हालत है और आपको पता है कि मैं आपको काम करने नहीं दे सकती। आयु थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते हुए बोली। नहीं आयु,
मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर है। मैं कल जाऊँगा, मामा जी ने कहा। नहीं मामा जी, आप नहीं जाएंगे, जेके पानी साइड में रखते हुए बोली। पर बेटा समझो, अगर नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी, टेंशन में मामा जी ने कहा। नहीं मामा जी, आप नहीं जाएंगे, आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपको इतनी चोट लगी है, आप कैसे काम करेंगे? जेके ने मामा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। बेटा, नौकरी छूट जाएगी, समझी? ठीक है, फिर आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। तब तो ठीक है ना, जेके ने कहा। विश्वास है ना आपको? जेके ने आस भरी निगाहों से मामा की तरफ देखकर कहा। मामा जी जेके के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, पूरी बहन पर गई है, तुझ पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। फिर ठीक है, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं काम करूंगी, जेके मुस्कुराकर बोली। पर दी, आपने तो कभी किसी कंपनी में काम ही नहीं किया है, जेनी ने थोड़ा परेशान होते हुए बोला। चिंता मत कर, मैं सीख लूंगी, जेके ने विश्वास दिलाते हुए बोला। सभी थोड़ी देर में सोने के लिए चले गए। जेके रूम में जाने के बाद जिमिन को कॉल करती है दूसरी तरफ से। हेलो जेके। हाँ जिमिन, कल तू मेरा वेट मत करना, मैं कल नहीं आऊँगी। जिमिन बेड से उतरते हुए। क्यों, तबीयत तो ठीक है तेरी? मामी ने कुछ किया तो नहीं ना? एक ही साथ में बोल दी। अरे जिमिन, शांत हो जा, कितने सवाल करती है? वो बात ऐसी है, जेके जिमिन को सारी बात बता देते हैं। ओ, तो तू कल अपने मामा की जगह जाएगी, जिमिन ने कहा। हाँ, और जब तक मामा जी ठीक ना हो जाए तब तक मैं कॉलेज नहीं आ सकूंगी, जेके ने समझाते हुए जिमिन को कहा। तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा, और मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना कौन लाएगा? और अगले मंथ हमारा एग्ज़ाम भी है। और जिमिन ने उदास होते हुए कहा। तू जानती है ना कि अगर मैं नहीं गई तो मामा की नौकरी चली जाएगी, और तेरे लिए फेवरेट गुलाब जामुन परसों लेकर आऊँगी, तो बस मुझे टाइम पर मिल जाना, और एग्ज़ाम की चिंता मत कर। बिल्कुल, मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दूंगी। ओके, अपना ख्याल रखना। आते समय मैं तुझे डेली नोट्स से दे दूंगी, जिमिन ने कहा। ओके चल, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट जेके। दी, सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं, जेनी बिस्तर पर लेटते हुए बोली। आ गई जेनी? बस जिमिन से बात कर रही थी, जेके जिमिन को देखते हुए बोली। फिर दोनों लेट जाती हैं। हाँ दी, वो आज सुबह भाई ने फ़ोन किया था, जेनी जेके की तरफ देखते हुए। जेके आंखें बंद कर कहती फिर जेनी की तरफ देखकर चौंक कर, क्या कहा? कि सुगा ने फ़ोन किया था। हाँ, वो बहुत जल्द कोरिया आ रहा है, जेनी मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा है, वरना तो न्यूयॉर्क जाकर भूल ही गया था, आज याद आई है उसे, जेके थोड़ा नाराज होते हुए बोली। अच्छा, आएंगे तो खूब डांटना, उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहन इतनी भोली भाली नहीं जो हर बार उनकी बातों में आ जाए। बोल, जेनी जेके की बाहों में चली जाती है। जेके यह देखकर बस मुस्कुराते हुए उसे बालों में हाथ फिराती है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट कल मैं अपलोड कर दूँगी।